हेलो, आज हमारे सामने एक नया चैप्टर है टेंसेस। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है। इन क्लास 9 यू स्टडीड। यहाँ पे इतना ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्लास 9 में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और बात ये नहीं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बात ये है कि हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि हम लोग को पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के हिसाब से तुम इसको जहाँ तक लास्ट तक अगर देख लेते हो तो जितना भी तुम्हारे पास है ना स्ट्रक्चर टेंस का, इतना पूरा ये तुम्हारा आज चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसके बाद तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो उसको फटाक से कर लोगे। तो देखो, तुम्हारा टेंसेस पढ़ने का जो तरीका था वो थोड़ा कैजुअल था। कैजुअल मतलब यहाँ पे तुम लोग जैसे कि कुछ भी स्ट्रक्चर उठाइए, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब क्या किए तुम लोग, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 का सब्जेक्ट। अरे भाई, ऐसे याद होता है क्या है? तुमको याद करने की जरूरत ही क्यों है? इसको तुम समझने की कोशिश करो। समझे कैसे? अब तो इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे राज प्लेस क्रिकेट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राज, प्लेस हो गया V5 और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी बस बता रहा हूँ तुम्हें कि कैसे पढ़ना है इसको। खैर, ये सब हम लोग आगे देख लेंगे। अभी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो शुरू से शुरू करने के इस समय में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कि मेरे पास कॉन्सेप्ट टेंसेस का। टेंसेस आखिर होता क्या है? तो देखो, ये चीज़ तुम्हारे एग्जाम में जनरली पूछी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे सिंपल हम लोग को दिया गया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, एक टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म तुम्हें पता ही होगा। V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक वर्ब फॉर्म है जो किसी भी एक्शन के टाइम को डिटरमाइन करता है। अब ये किताबी भाषा हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, ऐसा तुम बोलोगे, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो इसको तोड़ मोड़ के ईजिली समझते हैं हिंदी में। यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेंस जो है ये ऐसा वर्ब फॉर्म है जिसको अगर तुम किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ कर लो तो वो उसमें बता देगा कि कब हुआ। जैसे यहाँ पे तुम राज प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे क्या लगा? प्ले। प्ले का V5 प्लेज, यहाँ पे प्लेज लग गया। तो यहाँ पे प्लेज लग गया तो हमको पता चल रहा है कि कब हुआ। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे देख लो, राज प्लेड क्रिकेट, दोनों वर्ड वही है, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, बदला क्या? वर्ब। यहाँ पे प्लेज था V5, यहाँ पे हो गया V2 प्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे V5 था, यहाँ पे पता चला ये है। जैसे ही वर्ब फॉर्म चेंज हो गया वैसे ही पता चला कि ये पास्ट में चला गया। यहाँ पे पता चल रहा है कि राज क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे पता चल गया कि राज क्रिकेट खेल चुका है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि राज जो है वो क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे राज क्रिकेट खेल चुका है। इसलिए यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे ये टाइम डिटरमाइन कर रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे ये खेल रहा है, खेलता है। ठीक है, वही यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे खेल चुका है, मतलब ये ख़त्म हो गया, जो काम था वो हो चुका है और यहाँ पे काम चल रहा है। बहुत ईजी था ना? ऐसा ईजी तुम्हें आगे भी लगेगा। तो ये हम लोग का टेंसेस तो हो गया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। तुम्हें यहाँ पे बस 3 चीज़ पता रखना है। फॉर्म ऑफ वर्ब है एक, उसका फिर दैट डिटरमाइंस द टाइम, टाइम डिटरमाइन करता है। फॉर्म ऑफ वर्ब है जो टाइम डिटरमाइन करता है किस चीज़ का? एक्शन का। अब कोई चीज़ होगा तभी ना तो उसका टाइम डिटरमाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे जगह पे बादल फट गया तो बादल फटेगा तभी ना तुम बताओगे कि हाँ इस टाइम में बादल फटा था, कल बादल फटा, 2 महीने पहले बादल फटा था। अब कुछ हुआ ही नहीं होगा तो तुम क्या बताओगे? तो कुछ तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। वही यहाँ पे है, पहले एक्शन होगा फिर उसका टाइम तुमको बताना होगा। टाइम कैसे बताओगे? वर्ब के फॉर्म को यूज़ करके। जैसे तुम्हारा बादल 2 महीने पहले फटा था, तुम यहाँ पे पास्ट टेंस को यूज़ करोगे। तुम्हारा बादल अभी फट रहा है, तुम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करोगे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, टेंस के जो 12 स्ट्रक्चर है ये एकदम हलवा है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बस एक हलवा है। इसको समझने के लिए बैठोगे 2 मिनट में समझ जाओगे। बस शर्त ये है कि रटना नहीं है, रटोगे जहाँ वहाँ पे कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसे दिमाग में बैठाना कैसे वो भी मैं अभी बताऊँगा। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, टेंस का तुम्हें पता है कि 3 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग सिंपल प्रेजेंट लिख दिए हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे खुद ही दे रखा है क्लू कि ये बहुत ही सिंपल है। और जब तुम सिंपल से आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें सब कुछ सिंपल ही लगेगा। तो चलो देख लेते हैं इसको पहले। तो हम लोग तो प्रेजेंट टेंस का पूरा देख लिए कि 4 होता है फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही यहाँ पे पास्ट टेंस में भी होता है, बस यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे यहाँ पे फ्यूचर में भी होता है, सिंपल फ्यूचर्स, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। खैर, ये तो बात का बात है। हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से।
अब मैं तुम्हें बताया था कि इसे रटना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं रटना है कि सब्जेक्ट प्लस वी वन फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं रटना है, इसको समझना है बस। समझेंगे कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट है, अब इसका हम लोग रटेंगे तो कितने दिन तक याद रखेंगे? 20 दिन 30 दिन भूल जाएंगे फिर। तो इसको ऐसे याद करो कि इसका एग्जाम्पल याद कर लो। अब एग्जाम्पल कैसे बनाना है, देखो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने सारे स्ट्रक्चर्स में सेम एग्जाम्पल यूज़ किया। जैसे राज प्लेस क्रिकेट, राज प्लेड क्रिकेट, राज विल प्ले क्रिकेट, सारे एग्जाम्पल जहाँ तुम नज़र दौड़ोगे वहाँ तक तुम्हारा राज ही मिलेगा। राज क्रिकेट खेलते हुए ही तुम्हें नज़र आएगा। बस वो काम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या तो काम हो रहा था, या काम हो रहा है, या फिर काम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वही 3 डिटरमाइन करना रहता है। तो शुरू करते हैं। अब पहला है सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वी वन तो होता है तुम्हारा कुछ भी, प्ले, फ्लाई, गो, रन, टॉक एक्सेट्रा। लेकिन वी फाइव में क्या लगता है? एस या फिर ई एस। किसी भी वर्ड में एस या ई एस लगा दो जिसमें सूटेबल है उसमें, तो वो तुम्हारा हो गया वी फाइव। जैसे यहाँ पे प्ले था, ठीक है ना, वी वन के प्ले का हो गया प्ले, वैसे ही यहाँ पे वी फाइव हुआ तो क्या हुआ? प्लेज हो गया, एस लग गया। वैसे ही अगर यहाँ पे डू होता तो यहाँ पे डज लग जाता, डी ओ ई एस लगता है, यहाँ पे एस लगा नहीं सकते थे तो ई एस लगेगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ तो यहाँ पे एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। वैसे अगर यहाँ पे गो होता तो क्या होता? गोज होता, ई एस लग जाता। तो वैसे यहाँ पे जहाँ भी तुम्हें वी फाइव देखने मिल जाए तो वहाँ पे तुम्हें आँख में करके क्या लगाना है? बस वी वन का जो होता है उसमें एस या फिर ई एस लगा दो। समझ गए? तो जैसे मैं यहाँ पे मेरा मन किया कि नहीं मैं वी वन लूँ और उसमें वी फाइव उसको बना दूँ, तो क्या किया मैंने? प्ले लिया वी वन, उसका वी फाइव बना दिया प्लेज, एस लगा के, क्योंकि यहाँ पे ई एस तो लगेगा नहीं। प्ले का होता है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो वी वन हो गया प्ले और वी फाइव हो गया प्लेज। जैसे ये सही यहाँ पे होता क्या? गो रहता तो क्या हो जाता है? यहाँ पे गोज हो जाता। तो यहाँ पे सिंपल था। अब यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट हो गया राज। देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है सीधा सा बात, यहाँ पे किसी चीज़ का भी नाम हो, किसी आदमी का, सिंपल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब कि जो चीज़ तुम, ऑब्जेक्ट निर्जीव चीज़ है उसको बोल दिया गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब तो तुमको पता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राज, प्लेस हो गया वी फाइव और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे यही हो गया। अब तुम इसको याद कैसे करोगे? बस इसका स्ट्रक्चर याद रखो, राज प्लेस क्रिकेट, पहला का होगा राज प्लेस क्रिकेट या फिर राज प्ले क्रिकेट। ज़्यादा नहीं, बस एक ही एग्जाम्पल याद करो, राज प्ले क्रिकेट। याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो तुम ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो तुमको याद हो जाएगा सही। और जैसे तुमको नहीं स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो तुम क्या याद करोगे? अच्छा मैंने पढ़ा था पहला में क्या था, सिंपल प्रेजेंट में राज प्लेस क्रिकेट था। राज प्लेस क्रिकेट मतलब कि राज हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वी फाइव और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। फिर अगर तुम्हें वी वन का भी करना है तो क्या हो जाएगा? राज प्ले क्रिकेट। समझ गए? बस यही था सिंपल प्रेजेंट, इतना सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। आज से इसमें से क्वेश्चन बने तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? मान लेते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा राज या फिर कोई किसी का भी आदमी का नाम लिखा रहेगा। जैसे मान लेते हैं श्याम रहेगा, यहाँ पे डैश रहेगा अंडरलाइन, यहाँ पे प्लेस नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा, और यहाँ पे क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर कुछ भी रहेगा। अब यहाँ पे तुमको भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा रहेगा? सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तुमको वी वन या फिर वी फाइव पुट करना है, ठीक है, फिल करना है। तो यहाँ पे तुमको क्या दिया रहेगा? राज या फिर श्याम डैश क्रिकेट। तो तुम यहाँ पे प्ले या फिर प्लेस जो लगाना है लगा दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का चीज़ है, अब बताओ क्या, यहाँ पे राज के साथ प्ले क्यों नहीं लगा? प्लेज ही क्यों लगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज जो है वो सिंगुलर है। अगर राज प्लूरल हो जाता तो यहाँ पे क्या लगता? प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दे रहता तो यहाँ पे क्या लगता? दे के साथ प्ले लगता, ना कि एस लगता। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि दे डैश क्रिकेट तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्ले। वैसे ही अगर यहाँ पे रहेगा राज या फिर श्याम तो क्या हो जाएगा? प्लेज। समझ गए? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर में राज ही थोड़ी रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ही सी ईट, इसमें भी लग जाएगा प्लेस। ही प्लेस क्रिकेट, सी प्लेस क्रिकेट। वैसे ही यू रहे अगर, दे रहे अगर, उसका भी ऐसा रहे तो क्या लगेगा? प्ले। समझ गए तुम? इसमें तुमको बस एग्जाम्पल याद कर लेना है, बस हो गया इतना में ही। इतना स्ट्रक्चर मत रटो, बस एग्जाम्पल भी तुम अगर याद कर लेते हो तो उसका तो ऑटोमेटिक तुम्हारा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। जैसे कैसे तुम्हें याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे याद है? तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमने स्ट्रक्चर को थोड़ी रटा, तुमने क्वेश्चन ना सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ही याद हो गया। वैसे ही एग्जाम्पल तुम करो सॉल्व, ये खुद ही ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में गांठ बन बैठ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखे पहले सिंपल प्रेजेंट में कि राज जो है वो क्रिकेट खेलता है, प्लेस है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलता है, या फिर दे प्ले क्रिकेट होता है, उसमें भी वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे खेलते रहने का बात है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम कंटिन्यूअस में जाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं,
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 क्या होता है, बहुत जगह तुम देखोगे कि V1 प्लस ING भी लगा रहेगा, उसको V4 ही मान लो, ठीक है। तो V1 प्लस ING क्या हो जाएगा, प्लेयर यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे कैसे किए थे हम लोग, प्ले किए उसका फिर वहाँ पे V5 लगा दिए तो S हो गया। वैसे ही यहाँ पे है V1 लिखो प्ले, उसका फिर ING लगा दो, प्लेइंग हो गया, वो हो गया V4 तुम्हारा, प्ले का फिर V4 होता है प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राज के हिसाब से, राज इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ये काम जो शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो पहले ही शुरू हो चुका है और अभी तक चल रहा है, समझ गए। जैसे राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब पहले से ही शुरू कर चुका है और अभी तक खेल ही रहा है वो। तो जो जो काम अभी तक चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूसली चल रहा है, समझ गए। सीधा बात रखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में हो रहा है वो चलते रह रहा है। जैसे राज जो है क्रिकेट खेल रहा है, अभी रुका नहीं है और ना ही शुरू किया है, वो खेल रहा था और अभी भी खेल ही रहा है, ठीक है। इसमें हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसमें कैसे याद करना तुमको, बस एग्जांपल देख लो। राज इज प्लेइंग क्रिकेट, पहला में क्या था, राज प्लेस क्रिकेट, सेकंड में हो गया राज इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे इज क्यों लगा, आर एम क्यों नहीं लगा, सो सिंस वी नो दैट राज इज सिंगुलर, सो दैट्स वाई हेयर आई हैव रिटन इज, ओके अंडरस्टूड। राज यहाँ पे सिंगुलर है ना, एक ही है ना, सॉल्व तो है नहीं कि दे आर कर दें, इसी वजह से यहाँ पे इज लगा। अब एम का तो तुम जानती हो किसी भी वॉल के साथ ही लगता है एम, खैर यहाँ पे हम लोग को इज और आर ही ज़्यादा भरने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राज इज प्लेइंग क्रिकेट, राज खेल रहा है क्रिकेट, समझ गए हम लोग। यहाँ पे था राज प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे राज इज प्लेइंग क्रिकेट। हर चीज़ में तुम एक चीज़ नोट करना कि राज क्रिकेट खेल रहा है। अगर तुम सिंपल एकदम सेम एग्जाम्पल याद करोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज हो रहा है, तो इसको तुमको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, उसके हिसाब से तुम स्ट्रक्चर बनाओगे। जैसे राज इज प्लेइंग क्रिकेट, अब तुम्हें याद आएगा अच्छा राज इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब कि राज क्रिकेट खेल रहा है, तो राज होगी सब्जेक्ट, इज हो गया इज एम आर का जो होता है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, तो हो गया क्या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लेइंग है। प्लेइंग मतलब क्या होता है, अच्छा हाँ V1 प्लस ING हो गया या फिर V4 हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। अब क्रिकेट है तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ऐसे याद आ जाएगा तुम लोग को। वैसे ही राज प्लेस क्रिकेट में भी था, राज था, अच्छा हाँ राज सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्लेस है, प्लेस क्या होता है V1 में एस जोड़ दिए V5 हो गया, तो राज सब्जेक्ट प्लेस V5 और उसका फिर क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसे याद आ जाएगा। तो समझ गए हम लोग, बस इतना ही था सिंपल। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो कि मान लेते हैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज प्लेस क्रिकेट, ऐसा दे दिया तुम क्वेश्चन, बस ब्रैकेट में दे देगा चेंज इट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या करना पड़ेगा, राज प्लेस क्रिकेट है, अब तुमको याद आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था हम लोग, क्या पढ़ा था कि जो काम पहले से शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में, तो उसमें क्या होगा, राज तो राज ही रहेगा हमेशा और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। हम लोग क्या पढ़ा था कि हमेशा वर्ब चेंज होगा, समझे। तो यहाँ पे प्लेज है मतलब खेलता है, और यहाँ पे खेल रहा है, तो क्या होगा, खेल रहा है मतलब कि प्लेइंग, और इसके पहले कुछ लगाना भी तो पड़ेगा, राज प्लेइंग क्रिकेट, तो राज प्लेइंग क्रिकेट तो हम लोग अच्छा ही लगेगा देखने में, पढ़ने में। तो हम लोग क्या लगा देंगे इसके आगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इस सबको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इस एम या फिर हैज़ हैव, ये सब लग गया हेल्पिंग वर्ब, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल तो समझ गया हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज़। अब देखो राज प्लेइंग क्रिकेट तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उसके आगे इस लगाना ही पड़ेगा, सिंपल तुम्हारे अगर लाइन से समझे तो यहाँ पे राज इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया सिंपल। वैसे ही अगर यहाँ पे राज इज प्लेइंग क्रिकेट दे दिया, उसको चेंज करने बोलेगा सिंपल प्रेजेंट में। अब तुमको पता है सिंपल प्रेजेंट में क्या है, हर दिन खेलता है वो क्रिकेट, हर दिन चल रहा है वो राज प्लेस क्रिकेट, हर दिन खेल रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमने याद है किया था कि क्या राज प्लेस क्रिकेट क्या हुआ था, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल रहा है काम, ठीक है, यहाँ राज इज प्लेइंग क्रिकेट हो रहा है, खेल रहा है वो, और इसी को हम लोग को चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या करेंगे हम लोग, राज का राज रह जाएगा वैसे ही, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वैसे ही रह जाएगा, क्या चेंज होगा, बस वर्ब फॉर्म। तो इज प्लेइंग है, और वहाँ पे हमको सिंपल V1 या फिर V5 पुट करना है, हेल्पिंग वर्ड तो लगाना है नहीं क्योंकि V1 V5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा प्लीज़। यहाँ पे राज इज प्लेइंग क्रिकेट था, यहाँ पे राज प्लेस क्रिकेट, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कि कोई काम शुरू हो चुका था, मतलब कि शुरू हुआ था पहले ही और ख़त्म भी हो गया अभी। परफेक्ट का मतलब पूरा परफेक्टली हो जाना किसी चीज़ के, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ बोरिंग करवाए थे घर के बगल में, वो परफेक्टली हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे है कोई काम शुरू हुआ पहले ही और वो ख़त्म भी हो गया, मतलब कि काम हो चुका, उसके बारे में बताया है। तो काम हो चुका मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। उतना हम लोग स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, पहले सीधे हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में, मतलब सेंटेंस में। सब्जेक्ट हम लोग को पता है राज, ठीक है, सब्जेक्ट हर जगह राज लगना है, ऑब्जेक्ट हमारा हर जगह क्रिकेट लगना है, बचा क्या वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा V3 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है ना। जब काम हो चुका है तो यहाँ पे प्लेइंग थोड़ी लगेगा कि काम राज हैज़ प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा थोड़ी होगा, काम हो चुका है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है, परफेक्ट मतलब काम हो गया,
तो यहाँ पे क्या लगेगा V3 प्लेड। अगर तुम पास्ट में जाओगे तो V2 या फिर V3 लगेगा। तो यहाँ पे काम हो चुका है तो यहाँ पे V3 लग गया, और यहाँ पे हैज़ जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्या हो गया, अब मान लो कि यहाँ पे तुम बोलोगे कि राज प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे तुमको हैज़ तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तुम प्रेजेंट का भी बात करो, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल रहे हैं कि राज हैज़ प्लेड क्रिकेट, सिंपल। अब तुम सोचोगे कि अच्छा हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं सर, अच्छा हाँ हम लोग ने क्या याद किया था कि राज हैज़ प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज था सब्जेक्ट, हम लोग का क्रिकेट था ऑब्जेक्ट, बीच में क्या लगा था वर्ब, और वर्ब के साथ लगा था हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, राज हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे हैव कब लगेगा, जब यहाँ पे प्लूरल होगा, जैसे दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, या फिर यू हैव प्लेड क्रिकेट। समझ गए, इतना ईजी तो था। उसका फिर है लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम लोग यहाँ पे लास्ट है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो हम लोग ने क्या देखा था अभी कि कंटिन्यूस मतलब कि जो चीज़ चल रहा है, और उससे पहले क्या देखा था प्रेजेंट मतलब कि जो चीज़ चलते आ रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। तो मतलब कि ये तो हो गया जो चलते आ रहा है, कंटिन्यूस मतलब कि जो अभी भी चल रहा है, और परफेक्ट मतलब कि शुरू हुआ था और अब खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना हम लोग को समझ नहीं आया, पूरा एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं। राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो तुम पहले। सिंस 4 जो यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, वो हर जगह नहीं लगेगा, समझ गए क्या, वो हर जगह नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ दिया रहेगा, जैसे कि क्रिकेट फॉर 2 years या फिर सिंस 2 years, तो वहाँ पे लगेगा ऐसा, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं लगेगा। अगर तुमसे कोई इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो तुम ये दोनों बोल सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना सिंस 4 का तभी यूज़ रहेगा होगा जब जहाँ पे कोई क्वेश्चन पे सिंस या फोर का यूज़ किया गया होगा। जैसे हम यहाँ पे बता रहे तुम्हें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। यहाँ पे दे रखा है कि 2 साल से वो राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिंस नहीं, यहाँ पे 4 है। 4 का मतलब क्या होता है, खेल रहा था, अभी तक खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा है। 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है लेकिन अब नहीं खेलता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे सिंस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो खेल रहा था पहले भी, 2 साल पहले भी, और अभी भी खेल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है 4 और सिंस में। 4 का मतलब होता है कि पहले शुरू हुआ जो काम 2 साल पहले से शुरू किया लेकिन अब ख़त्म कर दिया है खेलना। लेकिन सिंस का वही मतलब होता है कि 2 साल पहले से शुरू किया खेलना और अभी भी खेलता आया है, खेल भी रहा है अभी भी। ये फ़र्क होता है सिंस और 4 में, समझ गए। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वही राज रहेगा, यहाँ पे V4 तो वही रहेगा प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे सेम वही है, सब्जेक्ट सेम है राज और ऑब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया है प्लेइंग V4, बाकी सब सेम है। यहाँ पे तुम अभी सिंस 4 हटा दो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से ऐसा आ गया है, और यहाँ पे लास्ट में सिंस 4 बचा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या है, पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया राज, उसका फिर हैज़ हैव है, क्योंकि तुम हम लोग को पता ही है कि हम लोग को वर्ब के साथ कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए रहता है। एक चीज़ तुम गांठ बांध लो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में वर्ब को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राज सब्जेक्ट हो गया, उसका हैज़ है प्लस बीन, ये तीनों जो है हैज़ है प्लस बीन, तो ये हो गया वर्ब का हेल्पिंग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा राज सब्जेक्ट हो गया, उसका फिर हैज़ में से हैज़ ले ली, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लूरल होता दे तो यहाँ पे दे के साथ लगता है हैव। तो यहाँ पे राज हैज़ हो गया, उसका बीन तो हर जगह लगेगा तो बीन हो गया, उसका फिर V4 हो गया प्ले का प्लेइंग, उसका फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया क्रिकेट, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है। अब हमको सोचना पड़ेगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था भाई, क्या स्ट्रक्चर था, तो मैंने क्या सोचूंगा कि हाँ सब्जेक्ट था राज, और राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट था तो राज हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गया तो हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसका फिर बीन भी हो गया क्योंकि काम अभी चल ही रहा है तो बीन हो गया, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट तो प्लेइंग हो गया मेरा V4, इतना सिंपल, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आसान तो था। बस तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना होगा। एग्जाम्पल तुम कोशिश करो कि सेम लिखो अभी पहले, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही स्टार्टिंग टाइम में तुम एग्जाम्पल सेम लिखो और एग्जाम्पल के हिसाब से देखो। जैसे मन में ही सोचो कि अच्छा हाँ पहले एग्जाम्पल क्या था, सिंपल प्रेजेंट एग्जाम्पल था राज प्लेस क्रिकेट, उसका फिर बदल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, राज इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया। अच्छा फिर तीसरा में क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया, राज हैज़ प्लेड क्रिकेट हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया, राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट हो गया। वाह वाह, ठीक है।
तो ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे तुम लोग अभी देखा ना a+b का होल स्क्वायर के बारे में जैसे मैंने बताया था, वैसे ही उसका फिर यहाँ पे सिंस 4 का यूज़ कब होगा, जब यहाँ पे नीड होगा। कैसे, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इतना तक फॉर 2 ईयर्स। जैसे कोई बोले कि मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा था लेकिन अब छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में तो हम लोग को प्रेजेंट में ही ना होगा कि वो खेल रहा था, ठीक है, लेकिन अब छोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 ईयर्स, ठीक है। तो फोर सेंस में तुम लोग समझिए कि वो फ़र्क क्या होता है। फोर मतलब कि जो खेल रहा था लेकिन अब नहीं खेल रहा है, और सिंस का मतलब होता है खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है। अब चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट पहला है फॉर्म, ठीक है। इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देख लेते एग्जांपल से, राज प्लेज क्रिकेट, ठीक है, या फिर हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट। अच्छा सोचो, राज हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया V5 और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए हम लोग। अब सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या था, राज इज प्लेइंग क्रिकेट, अच्छा राज इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज आ गया, तो इसे आगे मतलब कि इज एम आर लगना है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा राज हो गया सब्जेक्ट और उसके साथ लगेगा इज एम आर, और प्लेइंग हो गया V4 प्लस क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख लो सही है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना एग्जाम्पल से तुम करोगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वैसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या था, काम शुरू हुआ था और हो भी गया था, काम हो गया था, इसका मतलब क्या होगा, राज हैज़ प्लेड क्रिकेट। अच्छा राज हैज़ प्लेड क्रिकेट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है। अब यहाँ पे हैज़ है तो प्लूरल के लिए हैव भी तो लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना आसान तो था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राज हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रास्ट, अच्छा हाँ हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट और कंट्रास्ट दोनों का। अच्छा हाँ इसमें क्या हो जाएगा, हाँ मैंने पढ़ा था कि हाँ पहले से शुरू किया है खेलना और अभी भी खेल ही रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राज हो जाएगा, उसका फिर राज है तो सिंगुलर लग जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैज़ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस इसके साथ साथ बीन भी लगेगा क्योंकि पहले से शुरू किया तो अभी भी खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन, उसका भी क्या हो जाएगा प्लेइंग, राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इतना सब सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका सिंस 4 भी लगेगा, सिंस 4 कब लगेगा, जब यहाँ पे नीड होगा, जैसे कि दिया रहेगा क्वेश्चन में कि वो उतने साल से खेल रहा है और अभी भी खेले जा रहा है, तो हो जाएगा सिंस राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 ईयर्स 4 ईयर्स 10 ईयर्स। वैसे ही अगर वो खेल रहा था लेकिन अब खेलना छोड़ दिया तो राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स 10 ईयर्स, ऐसे हो जाएगा सिंपल, इतना आसान तो था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का सिंपल मीनिंग है जो बीत गया, जो पहले हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इतना ही पता है अभी कि जो चीज़ पास्ट में हो गया, ठीक है, काम हो रहा था लेकिन वो पास्ट में हो गया, काम हो गया ख़त्म भी हो गया। स्टार्टिंग है सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट से मतलब कि सिंपल से ही स्टार्टिंग हो रहा है हम लोग का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 और V3 मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है पास्ट में यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को अगर तुम पास्ट बताना चाहते हो, जैसे कि कोई शुरू हुआ और वो चीज़ पास्ट में ही खत्म हो गया, उससे तुम V2 या फिर V3 फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, अब तुम क्या लगता है यहाँ पे कुछ मैचिंग हो रहा है क्या, अरे हाँ यहाँ पे तो मैचिंग हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैच हो रहा है, क्या बीच में बदल रहा है सिर्फ वर्ब, यहाँ पे वही तो दिया हुआ था डेफिनेशन, इट इज़ ए वर्ब फॉर्म दैट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम डिटरमाइन कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या बात करें पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो टाइम है वो क्या डिटरमाइन करेगा वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म को डिटरमाइन करना तो वर्ब फॉर्म चेंज हुआ तभी ना टाइम डिटरमाइन करेगा। जैसे यहाँ पे प्लेस था, तो प्लेस मतलब कि खेल रहा है, कल भी खेल रहा है आज भी खेल रहा है, खेलता रहता है वो, और यहाँ पे वही हमको चेंज कर देना है, हमको पास्ट में करना है, तो कैसे पता चलेगा। अब राज को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट है ही, ये तो नाम है ही। अब ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, अब क्रिकेट तो चेंज नहीं कर सकते, क्या चेंज करेंगे, जी हाँ वर्ब फॉर्म चेंज करेंगे हम लोग, प्लेस को चेंज करेंगे प्लेड में, बस यही सिंपल करना है। राज प्लेड क्रिकेट, राज क्रिकेट खेल लिया, राज पास्ट में ही शुरू किया खेलना और ख़त्म कर दिया पास्ट में ही, अब नहीं खेल रहा है, पहले ही खेल चुका। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राज और वर्ब हो गया यहाँ पे V2 प्लेड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। बहुत सिंपल था यार, समझ गए। वैसे अगर हम यहाँ पे प्लूरल की बात करें तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि V1 V5 यहाँ पे लग रहा है, सिंपल यहाँ पे बस V2 दे दिया है और आसान। यहाँ पे तो था कि दे, अगर यहाँ पे प्लूरल लग रहा है दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ राज लगे दे लगे ही सी कुछ भी लग जाए, यहाँ पे प्लेड ही लगेगा, तो राज प्लेड क्रिकेट या फिर दे प्लेड क्रिकेट, सिंपल। अब यहाँ पे देख लो क्या है,
राज वाज प्लेइंग क्रिकेट, सिम पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, ऐसा चीज़ जो शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है, लेकिन ये चीज़ प्रेजेंट में फॉलो होता था। अभी यहाँ पे हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में शुरू हुआ और चल रहा है, लेकिन हम लोग बात तो करेंगे पास्ट का। चल तो वो अभी भी रहा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे पास्ट का। जैसे हम लोग को बताना हो कि हाँ हम लोग खेल रहे थे, उसी बीच में से कुछ हुआ, तो मैं उठ के गया और बताने गया दूसरे दोस्तों को जो दूसरी जगह पे हैं, ठीक है। उन लोगों को बताऊंगा कि हाँ अभी हम लोग खेल रहे थे ना, तो वो लोग तो अभी खेल ही रहे हैं, लेकिन मैं खेल के आ गया, तो वहाँ पे वो लोग ऐसा किए, ऐसा मजाक किए, ऐसा वैसा बॉल मार दिए, बॉल लग गया खिड़की पे, डांट सुने, ऐसा वैसा टाइप का, ठीक है। तो गेम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राज वाज प्लेइंग क्रिकेट, राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, हो सकता है वो अभी भी खेल रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात करूँगा, पास्ट का। कि यहाँ पे मैं उसके घर में गया, उसकी मॉम को बता दे कि अच्छा हाँ पता है राज जो है ना आंटी वो खेल रहा था, ऐसा हो गया, राज वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा हाँ सोचो, राज हो गया, राज सब्जेक्ट था, यहाँ पे हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, राज है हमेशा सब्जेक्ट हो जाएगा और क्रिकेट जो है हमेशा ऑब्जेक्ट। बीच में क्या बदलेगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब लग जाएगा। अच्छा हाँ यहाँ पे तो लगेगा कंटिन्यूस में, हमको याद है, अच्छा हाँ पहले भी V4 लगता था, अभी भी V4 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस का बात हो रहा है, कंटिन्यूस मतलब कि चल रहा है, तो चलने में हमेशा क्या लगता है, V4, V4 मतलब कि प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग है तो राज, राज प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ अब मैं बात करूँगा कि राज प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसा कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, इसके बीच में कुछ हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा, ऐसा हम लोग को लगता है, लगता नहीं है। तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या डाल दिए, वाज डाल दिए। अच्छा ठीक है, हम लोग मान लीजिए वाज डाल दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको ही मान लेते हैं, तो राज वाज प्लेइंग क्रिकेट हो गया, सिंपल। अब इसी में अगर प्लूरल रहता, राज की जगह पे दे रहता, तो दे के साथ क्या लग जाता, वेयर लग जाता, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी तो नहीं ना है कि बारे में बात करें, ये तो बहुत सारे लोग हैं, तो जब बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे वेयर लग जाता, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। अगर एग्जाम्पल में दिया रहे दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट हो गया और क्या हो जाएगा फिर वेयर है, अब वेयर हम लोग याद आएगा, अच्छा हाँ दे वेयर, वाज वेयर कहाँ पे था, पास्ट कंटिन्यूस में था, अच्छा हाँ, तो क्या हो जाएगा, वाज दे प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हो जाएगा, उसका प्लेइंग है, प्लेइंग क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, क्योंकि ING फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा V4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस, अब क्रिकेट है, क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब सिंपल से बात हो गया, परफेक्ट का मतलब कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि परफेक्ट का मतलब हो जाता है कि कोई काम शुरू हुआ और शुरू होने के बाद पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि हम लोग सामने खेल रहे थे और उसके बाद फिर सामने खेलते खेलते हम लोग को चोट लग गया, उसके फिर हम लोग वापस घर आ गए, उसका फिर हम लोग घूमे चले गए, ऐसा। तो हम लोग पास्ट का ना बात कर रहे हैं कि पास्ट में हम लोग खेलना शुरू किया और खेलना पास्ट में ही खत्म कर दिया, उसको घूमने चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का खेल शुरू भी हो गया, खेल खत्म भी हो गया, मतलब कि यहाँ पे परफेक्टली काम हो चुका है। तो जब भी हम लोग का काम हो गया होगा, शुरू भी हो गया होगा पास्ट में, खत्म भी हो जाएगा पास्ट में ही, उसका हम लोग बोलेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट। और जो काम चल रहा होगा उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। जैसे कि उसमें क्या लग जाएगा, V4, हमेशा V4 लगेगा, कंटिन्यूस में क्या होगा V4, क्योंकि वो लोग काम चल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेइंग, कुकिंग, ईटिंग, क्योंकि वो चल रहा है अभी भी। वैसे ही परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वो चीज़ खत्म हो चुका होगा। तो तुम्हें पता ही कि जब पास्ट में हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 या फिर V3 लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा V3 लगेगा। यहाँ पे भी देख लो फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 ही लग रहा है, तो हम फ्यूचर नहीं जाते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जो तुम लोगों ने देखा था ना फर्स्ट में, राज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, बस यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था और यहाँ पे V2 फॉर्म था, ठीक है। वैसे ही सिंपल यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, हेल्पिंग फॉर्म लग गया और V3 है, V2 और V3 में कोई फर्क नहीं आया, प्लेड प्लेड ही रह गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट का बात करा, मतलब कि शुरू हुआ पहले ही और ख़त्म भी हो गया पहले ही, तो राज हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पे हैड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पास्ट का बात कर रहे हैं, तो जब भी पास्ट का बात करेंगे तब हैड लगेगा, और हैड सिर्फ पास्ट में लगेगा, ठीक है। और पास्ट में भी सिर्फ दो ही जगह पे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राज हैड प्लेड क्रिकेट। अभी यहाँ पे ही अगर प्लूरल रहता है, यहाँ पे दे रहता है, तो क्या हो जाता है, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, कुछ हम लोग को तालमेल नहीं करना है, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे V1 V5 था, यहाँ पे भी V1 V5 करना पड़ेगा, सिंपल है, दे हैड प्लेड क्रिकेट, राज हैड प्लेड क्रिकेट, सी हैड प्लेड क्रिकेट, ऐसा वैसा कुछ भी लगा दो। अच्छा हम लोग अभी याद करेंगे, अच्छा पास्ट परफेक्ट का पूछा जा रहा है। अच्छा पास्ट परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट मतलब कि काम शुरू हुआ था पहले ही और काम खत्म भी हो गया पहले ही, वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ सोचे थे कि सीखे थे कि यहाँ पे हैड लगेगा, जो भी काम पास्ट का बात करेंगे उसमें हैड लगना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज हैड प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हो चुका है काम, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल था। वैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और वापस वही फंडा है, बस यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लग गया। परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि
काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है, मतलब समझते हैं यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिंस फोर भी मैंने लगा रखा है। खैर यहाँ पे अभी देख लेते हैं, सिंस फोर को भी तुम गायब कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट भी है और चल भी रहा है, दोनों हैं। तो यहाँ पे जब भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का बात आ जाए तो यहाँ पे बीन और V4 लगना तय है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देख लो, फ्यूचर में भी बीन और V4 लगा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल पहले देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, हो सकता है वो अभी भी खेल रहा हो। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि फॉर 2 ईयर्स या फिर सिंस 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा था 2 साल से। 4 अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 2 साल से, और यहाँ पे अगर सिंस लगाएंगे तो क्या है, राज क्रिकेट खेल रहा है 2 साल से। तो उतना लोगों को देखना नहीं है, यहाँ पर सिंपल देख लेना है। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बात कर ली था कि जहाँ पे भी परफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो काम शुरू हुआ था और अंत में ही खत्म हो गया, मतलब कि पास्ट में ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हैड तो लगना परफेक्ट है, एकदम लगना ही लगना है। उसका बीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू भी तो हो रहा है ना, वो खेल रहा था लेकिन वो कंटिन्यू भी हो रहा है। कब तक हो रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन हो रहा है। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। राज जो है क्रिकेट खेल रहा है। राज जो है खेल भी रहा था और खेलता भी है हमेशा, मतलब कल भी खेल रहा था, आज भी खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिला दे। परफेक्ट मतलब कि काम खत्म भी हो गया और काम भी चल भी रहा है, तो वही बात है। राज कल खेल भी लिया और आज राज फिर से खेल रहा है, वही बात है। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब तुम याद करोगे, अच्छा हाँ हम लोग को याद आ रहा है, कोई पूछ देगा स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने याद किया था कि अच्छा हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट का मतलब कि जो काम शुरू हुआ पहले ही, वो काम पहले खत्म भी हो गया और साथ में कंटिन्यूस भी है, मतलब कि चल भी रहा है, तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे पास्ट का बात हो गया तो परफेक्ट मतलब कि हैड लगना जरूरी है यहाँ पे, तो हो जाएगा। हम लोग का याद किया हुआ था कि बीन भी लगना है साथ में, तो क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इतना हम लोगों ने याद करके रखा था। तो क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा सब्जेक्ट, हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्या है, V4 हो जाएगा, प्लस क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, सिंपल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे राज खेल रहा था और खेल भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, फिर सिंस 4 लग गया। राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। राज जो है क्रिकेट खेल रहा है 2 साल से, अब नहीं खेल रहा है, वो खेल चुका। वैसे ही सिंस लगेगा, तो राज खेल रहा था 2 साल से और अभी भी खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पूछोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या है, तो यहाँ पे देख लो सीधे बात। यहाँ पे राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिर्फ था, और यहाँ पे क्या है, राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट है। हैज़ बीन का मतलब कि वो खेल रहा है अभी तक, और यहाँ पे क्या है, वो कल भी खेल चुका और आज फिर से खेलेगा, यही अंतर है। देख रहे हो ना, इतना सिंपल है हम लोग का टेंस, और यहाँ पे हम लोग इसके पीछे मरते रहते हैं। और यहाँ पे देख लो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा है, तीनों मैच कर रहा है। बस यहाँ पे क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का बात करना है। देखो पास्ट था तो यहाँ पे प्लेड लग गया, प्रेजेंट था तो यहाँ पे प्लेस लग गया, यहाँ पे प्ले लगेगा प्लूरल में, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग फ्यूचर का बात करें, तो फ्यूचर का बात करना है तो थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा ना, कुछ टेक्नोलॉजी नया आएगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो तुमको एडवांस सोचना ही पड़ेगा उसके लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल या फिर शैल लगाना पड़ेगा तुमको। वो लोगों ने बोला कि विल शैल लगाओ, तो हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, लगा देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, हम लोग सीख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे V1 या फिर V5 का खेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ V1 है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब क्या हो जाएगा हम लोग एग्जाम्पल, राज विल प्ले क्रिकेट। राज जो है वो क्रिकेट खेलेगा, अभी शुरू नहीं किया खेलना, वो खेलेगा। कब खेलेगा, बाद में। अभी यहाँ पे हम लोग विल शैल अगर ना लगाएं, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दे सबकी तरह, तो क्या हो जाएगा, राज प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब राज प्ले क्रिकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा हम लोग कि अच्छा हाँ राज प्ले क्रिकेट बोल रहा है। तो ये पहला बात की तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को पहले राज के जगह पे दे लगाना पड़ेगा, तो दे प्ले क्रिकेट हम लोग बोल देंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे राज प्ले हो गया, तो V1 लगाना हम लोग को, ठीक है। तो V5 तो लगाना नहीं कि प्लेस कर देंगे, तो अगर यहाँ पे राज लिखा हुआ है तो सिंगुलर हो जाएगा, फिर सिंगुलर हो जाएगा तो फिर प्ले तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो प्लेस हो नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग क्या लगा देंगे, दे। तो दे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं बोलेगा कि वो लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो लोग बोलेगा कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते हैं। तो इस कंडीशन में तो ये फ्यूचर नहीं बन पाएगा, तो इसको फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग को इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है, समझ गए। तो इसमें कुछ है नहीं, अगर तुमको याद करना है सिंपल फ्यूचर तो स्ट्रक्चर मत याद करो, बस यहाँ पे तुम एग्जांपल याद करो। अच्छा हमने क्या एग्जांपल याद किया था कि राज विल प्ले क्रिकेट था, ठीक है, बस ही था, दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग गलत हो गए हो, यहाँ पे दे विल प्ले क्रिकेट नहीं होने वाला है, दे शैल प्ले क्रिकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ शैल लगेगा, सिंपल, ठीक है। अब तुम लोग समझ गए होगे, राज विल प्ले क्रिकेट है, दे शैल प्ले क्रिकेट है,
ऐसा सा वर्ड है विल शैल, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपल आंख बंद करके फ्यूचर आ जाएगा, क्योंकि विल शैल कहीं नहीं लगता, सिर्फ फ्यूचर में लगता है। वैसे ही हैड कहाँ लगता है, सिर्फ पास्ट में। वैसे ही हैज़ कहाँ लगता है, प्रेजेंट में, सिंपल। वैसे ही यहाँ पे विल शैल कहाँ लगेगा, फ्यूचर में। अभी आके देख लेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, राज विल प्ले क्रिकेट। अच्छा हाँ, राज विल प्ले क्रिकेट बोल रहा है, तो राज जो है सब्जेक्ट हो गया। विल शैल हम लोग पढ़े थे कि स्टार्टिंग में पढ़े थे शायद, याद आ रहा है कुछ, हाँ सिंपल फ्यूचर में पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अब यहाँ पे प्ले है तो प्ले क्या हो जाएगा, सिंपल V1 हो जाएगा। और क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इसको तुम लोग बस एग्जांपल देखने की कोशिश करो, बाकी तो स्ट्रक्चर ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोगों को। अब वैसे यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का बात कर रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब हम लोग कंटिन्यूस का पता है कि जो काम चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो स्ट्रक्चर क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखने से पहले एग्जाम्पल लिख लेना है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कुछ ये लोग चीज़ दोनों से मिलता जुलता दिख रहा है तुमको, राज इज प्लेइंग क्रिकेट, राज वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राज प्लेइंग क्रिकेट, राज प्लेइंग क्रिकेट, राज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्या अंतर पड़ रहा है, सिर्फ वर्ब का अंतर, वर्ब का पड़ रहा है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब का पड़ रहा है। जैसे देख लेते हैं, राज और वर्ब और ऑब्जेक्ट सब तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों से अंतर क्या पड़ा, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि विल बी, ठीक है। यहाँ पे वास था, यहाँ पे विल बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ पे अभी पता नहीं कि खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। विल बी मतलब हो सकता है, राज हो सकता है कि क्रिकेट खेल रहा होगा, समझे। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गया, हो सकता है खेल रहा होगा, अभी हमको पता नहीं है, अभी ये पता नहीं है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट हो गया या फिर कुछ है। हम लोग को बस ये पता है कि हो सकता है वो खेल रहा होगा। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे तब ना पता चलेगा कि अच्छा है क्या हो रहा है। तो ये हो गया फ्यूचर, हम लोग को लग रहा है कि हो रहा होगा तो हो गया फ्यूचर। राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राज विल बी, या फिर हो जाएगा दे शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें पता चल रहा है कि अच्छा हाँ वो हो रहा होगा, ये पूरा कंफर्म नहीं है कि हाँ प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो चुका है, बस हो रहा होगा। हो रहा होगा मतलब कि फ्यूचर में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक दिन हम लोग के पास एक मकान हो रहा होगा, एक दिन हम लोग के पास एक कार खड़ा हो रहा होगा, वैसे ही है यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि एक दिन राज जो है, एक दिन सॉरी राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी हम लोग को पता नहीं कि क्या है नहीं है हम लोग के पास, या फिर जो भी, बस हम लोग को ये जानना है कि राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो है कि चल रहा है, लेकिन वो फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि कंटिन्यूस में क्या लगता है, हर जगह लगता है V4 लग जाता है, सब्जेक्ट वही रहता है, ऑब्जेक्ट वही रहता है, बदलता क्या है, सब सिर्फ हेल्पिंग वर्ड, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा हाँ हम लोग को याद आ रहा है, अच्छा हाँ फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या बोले थे सर, राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज जाएगा सब्जेक्ट, विल क्या हो जाएगा, विल शैल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल भी तो लग सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राज विल बी था। तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी लेंगे तो V4 हो जाएगा, और उसका फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बात है, सिंपल से है। अगर तुमको नहीं याद हो रहा है तो तुम ऐसे एग्जाम्पल याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे तुमसे आसानी से पूछ दिया कि अच्छा हाँ सिंपल कंटिन्यूस का तुम बताओ, कैसे बताओगे तुम, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का बताओ, सिंपल बोल दिया मैंने, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस का बताओ, तुम कैसे बताओगे, माँ तुम भूल गए स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ सॉरी प्लस विल शैल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम भूल गए हो, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा हाँ हम लोग पढ़े थे, राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा हाँ ऐसा था, प्रेजेंट में था कि राज जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, राज जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि राज प्लेइंग क्रिकेट। वैसे हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, पास्ट में क्या पढ़े थे हम लोग, राज वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग ने उसके बारे में किसी और को जाके बताया, तो उस टाइम क्या हुआ, वो खेल रहा था, जबकि वो अभी भी खेल रहा है, लेकिन उसके बारे में हमने देखा और दूसरे को जाके बताया उसी टाइम, तो हमने हमारे लिए क्या हो गया, वो पास हो गया। तो सब पहला में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज वन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला में था राज इज प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा में था राज वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और तीसरा में हो गया राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वैसे ही पहला में हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सेकंड में हो जाएगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट, और थर्ड में हो जाएगा दे शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। उसका भी आगे बढ़ेंगे तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का बात आ गया, परफेक्ट मतलब क्या होता है, शुरू हुआ और पास्ट में ही अंत हो गया, लेकिन वो फ्यूचर को बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट, शायद राज क्रिकेट खेल चुका होगा। यहाँ पे मेरे को कंफर्म नहीं है कि राज खेला कि नहीं खेला, बस हमने विल हैव लगा दिया तो क्या हो गया, शायद राज खेल चुका होगा क्रिकेट। अभी मैं जाके देखूँगा तब पता चलेगा, अभी मैं गया नहीं हूँ, अभी मैं दूर से ही बोल रहा हूँ। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे शैल हैव प्लेड क्रिकेट, शायद वो लोग खेले होंगे क्रिकेट, पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ, बस हमने ऐसे ही सोच के रखा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट। अच्छा हाँ, अब हमको पर फ्यूचर परफेक्ट याद करना, तो कैसे याद करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर तो याद नहीं है हम लोगों की क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग को याद तो है नहीं। यहाँ पे देख लो, सब यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर क्या मैच कर रहा है, वर्ब फॉर्म वी3, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, चेंज किया हुआ सिर्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया सिर्फ वही, और बाकी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हैज़ हैव लग रहा था, यहाँ पे हैड लगा, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगा ना, यहाँ पे हैज़ हैव, यहाँ पे हैड, यहाँ पे क्या हो गया, विल्स हैव प्लस हैव लग रहा है। ठीक है, बस यही कहानी है इसका। तो अच्छा हाँ, हम लोग याद करना है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, तो हम लोग याद, स्ट्रक्चर तो हम लोग याद नहीं आ रहा है। चलो एग्जांपल याद करते, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एग्जांपल क्या याद आएगा, हमने पढ़ा था कि कैसे परफेक्ट जो होता है वो शुरू होता है और अंत में होता है पास्ट में ही, लेकिन वो हम लोग को फ्यूचर बताना। तो कैसे हम लोग बात किए थे कि शायद राज जो है क्रिकेट खेल चुका होगा, हमको पता नहीं कि खेल रहा है कि नहीं, हम लोग शायद लगा रहे हैं इसमें, शायद राज क्रिकेट खेल चुका होगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट। वैसे यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल में, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे फाइनली लास्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कि काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब कि चल रहा है। अब ये सब कंबाइन करके फ्यूचर में कैसे बदले, तब देखो, तो देखो इसको एग्जांपल समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग को पहले पास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, राज पहले भी क्रिकेट खेल रहा था और हो सकता अभी भी खेल रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, राज जो है क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हो गए। कैसे बताते तुमको, परफेक्ट कैसे हुआ, राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, राज जो है क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें कंटिन्यूअस कैसे बोल दिया, हो सकता है वो अभी भी खेल रहा हो, लेकिन मैंने जब राज को देखा था वो राज खेल रहा था क्रिकेट, उसके बाद मैंने वहाँ से चल दिया और राज की मॉम को जाके बताया कि राज बहुत जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो वो हो सकता है कि अभी भी खेल रहा होगा, लेकिन मैंने उसे जब देखा तो राज खेल रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जहाँ भी हो कि थर्ड पर्सन देख ले, तो उस टाइम में क्या हो गया कि राज तो उस टाइम खेल रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि अभी शायद वो खेल भी रहा हो, नहीं भी खेल रहा हो, इसलिए हो जाता है राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। और जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तो सिंपल सा था, राज हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट, राज पहले भी खेल रहा था, अभी भी खेल रहा है। सिंपल, मतलब कि उसको हम बैठ के वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं राज हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट, शुरू से खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। और वैसे यहाँ पे देख लो क्या है, राज विल है, यहाँ पे है राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि स्टार्ट तो कर चुका है, लेकिन जब तक खेल रहा था उसका फिर मैंने चल दिया वहाँ से, हम चल दिए वहाँ से, और उसकी मॉम को पता नहीं चल गए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे था कि पहले से शुरू किया था और हो सकता है कि अभी भी खेल रहा हो, क्योंकि उसका मैंने पूरा क्रिकेट देखा पहले से शुरू किया कब, और उसका फिर मैंने वहाँ से उठ के गया और मैंने मॉम को जाके बताया कि उसकी मॉम को कि कैसे वो क्रिकेट खेल रहा है पहले से ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कि राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि यहाँ पे मैंने देखा और जाके उसकी मॉम को बताया। हो सकता है कि वो स्टार्ट करके अभी भी खेल रहा हो और आगे भी खेल रहा हो, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट ही ना किया था। वैसे ही यहाँ पे सीन्स 4 लगाओ, जैसे कि यहाँ पे राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, हो सकता है कि राज खेल रहा होगा, यहाँ पे मैंने मॉम को बताया उसकी, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला हैड का यूज़ किया कि राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे मैंने राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट बोला, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट किया और अभी भी खेल रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है तो आगे बढ़ते जाएगा, चलते रहेगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड लग गया, यहाँ पे इसलिए विल लग गया। इसलिए इसका कंक्लूजन जो होता है उसको हम लोग लास्ट में क्लियर कर लेंगे, अभी ऐसा इसको समझ लेते हैं पहले। तो राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, राज क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग से कोई पूछेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ बाबू, तो तुम क्या बोलोगे, ठीक है हम बता रहे हैं, उसका फिर एग्जांपल सोचना। अच्छा हमने पढ़ा था कि राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, वही होगा। ठीक है, अब राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट है तो विल है तो साथ में डे भी लग सकता है, मतलब कि विल के आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर है सिंगुलर तो प्लूरल भी लग सकता है, डे भी लग सकता है। तो अगर डे लग गया तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे विल की जगह पे क्या लग सकता है, सेल भी लग सकता है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल। अब यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैव और बीन तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि बदलता से वर्ब फॉर्म है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब फॉर्म नहीं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस अब प्लेइंग क्रिकेट है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि परफेक्ट कंडीशन में क्या होता है, V4 और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है ना, V3 V2 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल। और यहाँ पे सीन्स और 4 भी लग सकता है, चाहे राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो भी खेल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ही होगा। यहाँ पे सिर्फ वैसे ही बोलना है कि हो सकता है वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी हमको पता नहीं कि वो किया कि नहीं किया, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो 2 साल के लिए खेलेगा क्रिकेट, तो वो हो सकता है कि वो 2 साल के लिए क्रिकेट खेल रहा होगा।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे दोस्त ने बोला कि वो जा रहा है 2 साल के लिए कहीं बाहर अब्रॉड, और मैंने बोल दिया कुछ दिन के बाद अपने मॉम को कि हाँ हो सकता है कि मेरा दोस्त अब्रॉड चला गया होगा 2 साल के लिए। तो ये था पूरा टेंस, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि टेंस, अब टेंस में क्या था, फॉर्म वर्ब होता है जो टाइम डिटरमाइन करता है किसके, एक्शन का, इतना हमने समझ लिया था। फिर क्या हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस होता है, उसका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ा था कि राज प्लेस क्रिकेट, राज प्लेस क्रिकेट है मतलब कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उससे भी हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, राज इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको तुम लोग मन में विजुअलाइज करते चलो। अच्छा हाँ, शुरू से लो, प्रेजेंट टेंस उठाओ, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे मन में सोचो कि अच्छा हाँ, सिंपल प्रेजेंट है तो राज प्लेस क्रिकेट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस मतलब चल रहा है तो राज इज प्लेइंग क्रिकेट, परफेक्ट हो गया मतलब कि काम हो गया, राज हैज़ प्लेड क्रिकेट हो गया। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे तुम पढ़ोगे, मन में सोचोगे ऐसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे तुम लोग को याद रहेगा हमेशा। इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम्पल तुम पढ़ते चलो। फिर यहाँ पे आ जाएगा पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर से सिंपल पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे सोचो पहले सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में क्या था, राज प्लेड विकेट लग रहा था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा था। पहला हो गया राज प्लेड विकेट, उसका भी कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस में क्या होता है, चल रहा है काम, V4 लगना है तो क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाज वेयर, और हो जाएगा ये पास्ट टाइप का। और इसमें हो गया क्या, राज वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो पहला हो जाएगा राज प्लेड क्रिकेट, उस सेकंड में हो जाएगा राज वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब थर्ड है परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो गया। तो काम पूरा होने का मतलब होता है कि वो खेल चुका है, तो राज हैड प्लेड क्रिकेट। पहला में था राज प्लेड क्रिकेट, दूसरा में था राज वाज प्लेड क्रिकेट, राज वाज प्लेइंग क्रिकेट, और तीसरा में हो गया राज हैड प्लेड क्रिकेट, और चौथा में फिर वही हो जाएगा राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। इसको मन में तुम जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे यहाँ पे फिर से स्टार्ट है सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस से स्टार्ट हुआ, उसका सिंपल फ्यूचर आ गया। सिंपल फ्यूचर में क्या था, सब कुछ सेम था ऐसे ही, बस इसमें क्या लगा था, हेल्पिंग वर्ब विल सेल लग गया इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज विल प्ले क्रिकेट, राज क्रिकेट खेलेगा। तो सिंपल फ्यूचर था राज विल प्ले क्रिकेट। सेकंड हो जाएगा कंटिन्यूस, V4 फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, राज विल भी प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट में क्या हो गया, काम पूरा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट। उसके चौथा में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा राज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो भी इसी में से बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का दे दिया एक एग्जांपल, जैसे कि राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इसको बोल दिया है कि तुमको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको फ्यूचर में तुम टेंस कर रहे हो तो क्या बदलेगा, हैड बिन की जगह पे विल हैव बिन हो जाएगा, सिंपल, राज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। वैसे अगर इसको बोला जाए कि प्रेजेंट में बदलो तो क्या हो जाएगा, राज हैड बिन प्लेइंग है, क्या हो जाएगा, राज हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा जैसे कि एरर करेक्शन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दे देगा राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि राज हैज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में देगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये क्या ये सही है, यहाँ पे क्या गलती है तुमको पूछना बताएगा, यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज हैज़ प्लेइंग क्रिकेट है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, राज हैड बिन, हैज़ एरर में लिखना होगा और करेक्शन में लिखना होगा हैड बिन। वैसे ही कहीं ऐसा भी दिया रहेगा कि जैसे कि राज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट, अब ब्रैकेट में दिया रहेगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमको तो पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज़ बिन लगता है, हैड बिन तो लगता नहीं है, तो पास्ट में लगता है, तो क्या कर देंगे हम लोग, हैड बिन को लिखेंगे एरर में और करेक्शन में लिखेंगे हैज़ बिन, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल समरी टेंस का। इसके बाद तुमको रटने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं, बस तुम इस वीडियो को देख लियो, बस तुम समझ गए होगे। बहुत ही ईजी ये टेंस, सबसे आसान टेंस है, देखने में लगता है हार्ड, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस एग्जाम्पल जो तुमने पढ़ा उस एग्जाम्पल को हर दिन मन में विजुलाइज करते रहना, खुद से ही मन में। इतना तुमको पता ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, उसका परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ही बोल के खुद से ही सोचना, बस एग्जाम्पल सोचना, स्ट्रक्चर मत बोलना, बस एग्जाम्पल सोचना। वही है तुम्हारा ट्रिक, इससे तुमको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा स्ट्रक्चर, तुम एग्जाम्पल याद रहेगा, उसी से तुम स्ट्रक्चर भी बना लोगे। अब रहा बात बुक वर्क का, तो बुक में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारे लिए कि एग्जाम में आने वाला, ये सब तो आने वाला है नहीं, ये सब तो कुछ है नहीं, खिचड़ी बना के रखा हुआ है। जो था इंपॉर्टेंट वही था स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हें इसको पढ़ना है और कैसे समझना है। बाकी सब बुक में कुछ दिया नहीं है, इस ट्रेंड के बारे में लिखना है, फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लेटर लिखना है, इसमें लेटर कहाँ से आ गया, फिर यही सब है। तो कोशिश करो कि तुम इसको बेहतर समझ लो, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड बस क्वेश्चन आएगा, बुक से कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाने वाला है। बुक से बस एक जगह से उठ सकता है क्वेश्चन, दिखाता हूँ मैं। एक ये जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस, पेज नंबर 35, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया रहता है।
तो इसको तुम कर लेना। बाकी तुम्हें अगर नहीं हो पाएगा तुमसे तो मैं वीडियो डाल दूँगा। और हाँ, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था, इसको तुम मन में विजुलाइज़ करते रहना हर दिन। इसका बस सिर्फ एग्जांपल को कि राज प्ले क्रिकेट, राज उसका फिर राज इज़ प्लेइंग क्रिकेट, उसका फिर राज हैज़ प्लेड क्रिकेट, उसका फिर राज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। वैसे यहाँ पे हो जाएगा राज प्लेड क्रिकेट, उसका फिर राज वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उसका फिर हो जाएगा राज हैड प्लेड क्रिकेट, उसका फिर हो जाएगा राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, उसका फिर यहाँ पे हो जाएगा राज विल प्ले क्रिकेट, उसका हो जाएगा राज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, उसका फिर हो जाएगा राज विल हैव प्लेड क्रिकेट, उसके बाद हो जाएगा राज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल तो था। तो ये तो था क्लास 10 का टेंसेस। अब इसका आगे की चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये भी 10 से भी ज़्यादा इजी है, ये सच बता रहा हूँ। इतना इजी है कि तुम बस आधा घंटा में इसको कर लोगे। इसके आगे 30 मिनट्स उसको तुम नहीं देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना जाके। और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट अगर देखना होगा तो यहाँ पे नीचे एक लिंक दिख रहा होगा, उसमें जाके तुम देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर वहीं पे।